कक्षा 10वीं गणित और इकाई है एक चर का द्विघात समीकरण। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 का 6वां प्रश्न। इस प्रश्न में हमको दिया है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है 165 वर्ग मीटर। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको समकोण त्रिभुज दिया है और उस समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इससे पहले आप समकोण त्रिभुज पढ़े हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी कि 90 अंश हो। ये समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। अगर यहां पर हम एक कोण मान ले तो इसको हम कहेंगे आधार। इस समकोण त्रिभुज ABC का आधार हो गया BC और ये जो AB है इसको हम कहेंगे शीर्ष लंब। अब प्रश्न में हमको क्या किया दिया है? प्रश्न में हमको दिया है इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 165 वर्ग मीटर। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप पहले पढ़ते आए हो। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, या ऊंचाई के जगह हम कह सकते हैं शीर्ष लंब। प्रश्न में हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें दिया है कि शीर्ष लंब की लंबाई यानी कि AB की जो लंबाई है वो आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है। ये 7 मीटर अधिक है। हमको शीर्ष लंब निकालना है तो अगर हम शीर्ष लंब को x मीटर मान लेते हैं, माना कि शीर्ष लंब x मीटर है। प्रश्न में दिया है कि शीर्ष लंब आधार से 7 मीटर अधिक है। ये 7 मीटर अधिक है तो उसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि आधार जो है शीर्ष लंब से 7 मीटर कम है। देखो प्रश्न में दिया है कि शीर्ष लंब आधार से 7 मीटर अधिक है। उसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि आधार जो है शीर्ष लंब से 7 मीटर कम है। तो यदि हम शीर्ष लंब को x मानेंगे तो आधार हो जाएगा x - 7 मीटर। माना कि शीर्ष लंब की लंबाई x मीटर है तो आधार भुजा की लंबाई हो जाएगा x - 7 मीटर। अब हमको प्रश्न में दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 165 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब या ऊंचाई बराबर हो गया 165। 1/2 आधार हमारे पास आ गया x - 7 और शीर्ष लंब हम माने हैं x = 165। इसको हल करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर x इंटू -7 7 x/2 = 165। 2 को पक्षांतर करोगे यानी कि गुणा होगा तो ये हो जाएगा x² - 7x = 330। इसको ही पक्षांतर कर दीजिए तो x² - 7x - 330 = 0। ये आ गया वर्ग समीकरण। अगर इस वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करें तो हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका योग
जिनका योग होना चाहिए -7x और सुविधा के लिए हम इसको हम केवल 7 ही मान सकते हैं। और जिनका गुणनफल होना चाहिए प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर -330x², इसको भी हम सुविधा के लिए मान लेते हैं 330। मतलब मध्य पद को हमको दो ऐसे भागों में विभक्त करना है जिनका गुणा करें तो 330 आना चाहिए और जिनको जोड़ें तो आना चाहिए 7। 330 का अगर हम गुणनखंड करें तो हो जाएगा 2 एकम 2 छक्का 12 2 पंछे 10, 165 और 2 से आप 7 नहीं ला सकते। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 3 ले लिए तो 3 पंछे 15 3 पंछे 15। ये इसको अगर हम गुणा कर दें तो हो जाएगा 3 दूने 6, तो 6 और 55 से भी आप 7 नहीं ला सकते। आगे हम करते हैं 5 11 55। अगर हम इन तीनों का गुणा कर दें 2 3 6 6 पंछे 30, तो ये 30 और 11 से भी 7 नहीं आएगा घटाने या जोड़ने से। अब हमारे पास 4 गुणनखंड है, एक तो है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 11, लेकिन हमको चाहिए 2 भाग, यहाँ पर 4 भाग है। इन दोनों का गुणा कर दो तो 11 दूने 22 और 5 तिया 15। अगर हम 22 में से 15 घटा दें तो आ जाएगा 7। कहने का मतलब 11 के जगह में हमको लिखना है 22 - 15। ये रख करके इसको हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमारे पास आ जाएगा, हल करने पर x बराबर आएगा, एक तो 22 आएगा और एक -15 आएगा। तो ये -15 को हम आंसर में नहीं ले सकते, क्योंकि x मतलब क्या है, x मतलब है शीर्ष लंब की लंबाई। हमको निकालना था शीर्ष लंब की लंबाई। तो ये शीर्ष लंब की लंबाई हो गया 22 मीटर। -15 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्रश्नावली 3 का 7वां प्रश्न, और इस 7वें प्रश्न में दिया है फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। कोई फलों की एक आयताकार क्यारी है जिसका परिमाप दिया है 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। तो क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको उस आयताकार क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई या चौड़ाई दोनों में से किसी एक को पहले x मान लो। माना कि आयताकार क्यारी की लंबाई x मीटर है, लंबाई को हम x मीटर मान लिए। अब चौड़ाई कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया आयताकार क्यारी, ये लंबाई हो गया, तो ये भी हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई, ये हो जाएगा चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, फिर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। प्रश्न में दिया है परिमाप। तो ये परिमाप मतलब क्या होता है? परि मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है मापन करना। तो परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का मापन करना। अगर हम चारों ओर का मापन करें यहाँ से, तो ये हो जाएगा लंबाई, फिर हो जाएगा चौड़ाई, फिर हो जाएगा लंबाई, फिर हो जाएगा चौड़ाई। तो ये परिमाप हमको दिया है 76 मीटर। या फिर आप सीधा सीधा सूत्र भी रख सकते हो, आयत का परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप, ये परिमाप दिया है 76 मीटर।
और परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 76 मीटर। तो हो जाएगा 2 लंबाई को हम माने हैं x प्लस हमको निकालना है चौड़ाई बराबर 76। तो ये x प्लस चौड़ाई बराबर कहें तो ये हो जाएगा 76/2, यानी कि x प्लस चौड़ाई बराबर 2 3 6 2 8 16। तो चौड़ाई बराबर आ गया 38 माइनस x मीटर। आयताकार क्यारी की लंबाई को हम मान लिए x और परिमाप की सहायता से हम चौड़ाई निकाल लिए, तो चौड़ाई आ गया 38 माइनस x। इसके बाद हमको दिया है क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर। आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल दिया है 357 वर्ग मीटर और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये दिया है 357। लंबाई हम माने हैं x और चौड़ाई हम निकाले हैं 38 माइनस x बराबर 357। x इंटू 38 करोगे तो ये हो जाएगा 38x, x इंटू माइनस x करेंगे तो माइनस x स्क्वायर इक्वल 357। इनको इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा माइनस 38x और ये है प्लस 357 इक्वल 0। ये आ गया वर्ग समीकरण। अब इस वर्ग समीकरण को हल करना है। अगर हम इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें तो हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका योग माइनस 38x हो और जिनका गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर यानी कि 357x स्क्वायर होना चाहिए। अब वो जो दो पद है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देख लीजिए 357 का हम गुणनखंड किए हैं तो 3 7 और 17 आया है। अगर हम ये 3 और 7 गुणा कर दें तो 7 या 21, ये 21 और 17। यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं आ गई 21 और 17। ये 21 और 17 को जोड़ोगे तो 38 होगा और इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 357 होगा। 21 और 17 रख करके आप इस वर्ग समीकरण को हल कर लीजिए। हल करने पर हमको मिलेगा, हल करने पर x इक्वल 21 और 17, x बराबर हमारे पास आ गया 21 और 17। तो हम लंबाई को x माने हैं, इसका मतलब लंबाई हम x माने हैं तो ये आ गया 21 मीटर। तो चौड़ाई हो जाएगा 17 मीटर।